नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 9 बज चुके हैं और रोज़ाना 9 बजे रात को हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड के जो आगामी परीक्षाएं हैं, BDO BPDO और आपका पटवारी और लेखपाल, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, आपका जो लोअर PCS वगैरह का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए हमने उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज करा रखी है, जिसमें हम रोज़ाना 20 क्वेश्चन आपको कराते हैं और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको बताकर चलते हैं। तो जो भी पहली बार चैनल पर आया है तो सभी से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये हमारा चैनल है और आपको रेड कलर में अगर सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ये ब्लैक कलर में हो जाए तो समझिएगा हमारा चैनल सब्सक्राइब हुआ। उसके बाद सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहा करेगी। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ जाएं। उसके साथ ही साथ देखिएगा, अभी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था 31 अक्टूबर को, तो छात्रों के बहुत सारे कमेंट आते कि सर इसके ऊपर आप मेरिट क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहने वाली है, उस पर एक वीडियोस बनाइएगा। तो मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं क्या कट ऑफ रहने वाली है। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 है, थलीसेठ तहसील किस जनपद में है। तो देखिएगा, थलीसेठ तहसील की बात करें बच्चों तो हम ये हमारा है आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल। अगर हम और अन्य बात करें पौड़ी गढ़वाल की तहसील होगी तो आपका बीरो खाल, धूमाकोट, जाखड़ी खाल, चाकी सेण, यमकेशवर और आपका सतपुली और बात करें हम कोटद्वार, श्रीनगर, लेंस टाउन और चौबट्टा खाल और पौड़ी, ये सारी ही तहसीलें आपको पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, भमासू क्या है। तो देखिएगा, प्रदेश में भमासू एक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भमासू क्या है, एक प्रकार की या एक नदी है आपकी भमासू। क्वेश्चन नंबर 3 है, चौरासी कुटिया की स्थापना कब हुई। तो देखिएगा, चौरासी कुटिया हमारा देहरादून वाले क्षेत्र में स्थित है और चौरासी कुटिया की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1967 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, चौरासी कुटिया की स्थापना कब हुई थी, 1967 में। चौरासी कुटिया की हम बात करते हैं, इसका उपनाम है शंकराचार्य नगर। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि शंकराचार्य नगर किसका उपनाम है, तो चौरासी कुटिया का है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ष 1967 में महर्षि योगी द्वारा यहाँ पर भावातीत ध्यान हेतु इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में चौरासी कुटिया के बारे में बात करूँ तो बच्चों 1985 में इस केंद्र पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसको बंद कर दिया था। उसके बाद पुनः 8 दिसंबर 2015 को इस चौरासी कुटिया को खोल दिया है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चलने हैं। उसके बाद में 1967 से मैं 2-4 क्वेश्चन और आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा, 1967 में प्रदेश में गठन हुआ था पर्वतीय राज्य परिषद का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था 1967 में। एक सम्मेलन किया गया था, रामनगर सभा सम्मेलन, उसमें निर्णय लिया गया पर्वतीय राज्य परिषद का गठन करने का। इसके जो पहले अध्यक्ष थे पर्वतीय राज्य परिषद के भी आपका दया कृष्ण पांडे जी थे। अगर पहले उपाध्यक्ष की मैं बात करूँ तो गोविंद सिंह मेहरा जी थे और पहले अगर सचिव की मैं बात कर लूँ तो नारायण दत्त सुंदरियाल पहले सचिव थे पर्वतीय राज्य परिषद के। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुधेर गुफा कहाँ स्थित है। तो बुधेर गुफा की अगर हम बात करें बच्चों तो ये हमारा देहरादून के चक्राता क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सही हो जाएगा, बुधेर गुफा चक्राता। क्वेश्चन नंबर 5 है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो देखिएगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपकी वर्ष 2008 में 7 जुलाई 2008 को इसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा, ये जो आपका वीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है, यह राज्य का प्रथम राजकीय आयुर्विज्ञान शोध केंद्र भी है। साथ ही साथ पूरी दुनिया में सबसे कम रुपए में यहाँ पर MBBS का कोर्स कराया जाता है। मात्र 15,000 यहाँ की फीस है और सिर्फ 100 सीटें यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं, यानी कि 100 सीटों पर ही वर्ष में एक बार यहाँ पे एडमिशन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, तो वाघनाथ किस जनजाति के देवता है। तो देखिएगा, बाघनाथ की हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका भी एग्जाम में बना भी था सचिवालय रक्षक के। तो राजी जनजाति के प्रमुख देवता हैं आपके वाघनाथ। अब राजी जनजाति की हम बात करें तो देखिएगा, राजी जनजाति आपके सर्वाधिक जो पाई जाती है वो
पिथौरागढ़ में पाई जाती है। वैसे आपको राजी जनजाति चंपावत में भी मिलेगी, नैनीताल में भी मिलेगी, लेकिन सर्वाधिक जो मिलेगी वो आपको पिथौरागढ़ में मिलेगी। राजी जनजाति की अगर हम बात करें तो राज्य में सबसे कम अगर कोई जनजाति है तो वो आपकी राजी जनजाति है। उसके बाद बनरावत कहा जाता है और बनरौत कहा जाता है, बनरोत कहा जाता है, जंगल के राजा कहा जाता है आपके राजी जनजाति को। अगर हम बात करें देखिएगा राजी जनजाति की भाषा क्या है, तो वैसे तो इनकी भाषा में आपको संस्कृत और तिब्बती शब्दों का प्रयोग मिलेगा, लेकिन इसकी जो भाषा है वो मुंडा मानी जाती है। उसके बाद हम बात करें इनके आवास को कहा जाता है रोत्यूड़ा, ये भी आपको याद करके चल लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चनों की राजी जनजाति से, तो देखिएगा राजी जनजाति की अगर हम बात करें तो इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है राजी जनजाति की उस पर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पहले पलायन विवाह का प्रचलन था। क्वेश्चन बनेगा किस जनजाति में पहले पलायन विवाह था, तो राजी में था। वर्तमान में यहाँ पर दो संस्कार है, एक सांग जांगी संस्कार, सांग जांगी संस्कार, और दूसरा है आपका यहाँ पे पीठा संस्कार। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर बधू मूल्य प्रचलन है, और जानकारी मिलती है कि विवाह के बाद जो लड़का होता है वह अपने ससुर के यहाँ ही रहना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद हम बात करें राजी जनजाति के बारे में, तो देखिएगा इनके प्रमुख त्योहार हैं आपके मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। इनके जो अन्य देवता हैं वैद्यनाथ से अलग जो हैं वो आपके मलेनाथ हैं, गंगनाथ हैं, सेममुखी में है, मल्लिकार्जुन है, छुरमल देवता है। बाकी आपको पता ही होगा काष्ठ कला में निपुण है राजी जनजाति, और झूमिंग खेती ये करती है, यानी कि झूमिंग कृषि करती है आपकी राजी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 7 है शीतकाल में बद्रीनाथ की मूर्ति की सांकेतिक रूप से कहाँ स्थानांतरित होते हैं, यानी कि जो शीतकाल का समय आता है तो भगवान बद्रीनाथ की सांकेतिक रूप से मूर्ति कहाँ स्थानांतरित कर दी जाती है, तो ये आपकी कर दी जाती है नरसिंह मंदिर। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नरसिंह मंदिर की हम बात करें बच्चों तो ये हमारा जोशीमठ में आता है, जोशीमठ चमोली में। इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर बद्रीनाथ भगवान के सांकेतिक रूप से पूजा की जाती है शीतकाल में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है हमारा ये रानीबाग नैनीताल में है। रानीबाग आपका नैनीताल वाले क्षेत्र में चलता है, तो आपका ऑप्शन ई बिल्कुल सही हो जाएगा नैनीताल। बाकी हम बात करें व्हेल आपकी हरिद्वार में आती है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, तो आपका हरिद्वार में चलती है। इनमें कन्फ्यूजन होता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 9 है हिल यात्रा उत्सव किसकी देन है, तो देखिएगा हिल यात्रा उत्सव की अगर हम बात करें तो ये नेपाल की देन है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। और अगर नेपाल में भी मालूम कर ले बच्चों तो पश्चिमी नेपाल इसका आंसर हो जाएगा, पश्चिमी नेपाल की देन है। उसके बाद हम बात करें तो एक क्वेश्चन ये बनता है जो पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं हैं वो अपनी कमर पे बोझा ढोती है, ये चीज़ भी कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ये भी नेपाल से ग्रहण की गई है। हिल यात्रा उत्सव की हम बात करें तो मुख्य रूप से आपका पिथौरागढ़ जिले की सोर घाटी में प्रचलन है। हिल का अर्थ होता है दलदली और यात्रा का अर्थ होता है खेल, यानी कि ऐसा खेल जिसको दलदली भूमि में किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है राज्य में प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को राज्य में प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भवानी सिंह, यहाँ पे आप रावत ऐड कर लीजिएगा। भवानी सिंह रावत का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म आपका पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। अगर मैं बात करूँ तो 8 अक्टूबर 1910, 8 अक्टूबर 1910 को भवानी सिंह रावत जी का जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल जिले में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा 1930 में एक डकैती हुई थी या डकैती कांड हुआ था 1930 में गाड़ोदिया डकैती स्टोर डकैती कांड हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो ये भी आपको याद करके चल लेना। फिलहाल ये पौड़ी गढ़वाल से थे और इन्हें से ही ट्रेनिंग लेने सुभाष चंद्र बोस इस क्षेत्र में दुगड्डा वाले जब क्षेत्र में आए थे, सुभाष चंद्र बोस जी चंद्रशेखर आज़ाद जी दुगड्डा वाले क्षेत्र में पिस्टल की ट्रेनिंग लेने आए थे, तो इनके साथ ही रहे थे क्योंकि ये भवानी सिंह रावत भी सुभाष चंद्र बोस के काफ़ी खास थे, उनसे काफ़ी अच्छे संबंध थे आपके भवानी सिंह रावत जी के। क्वेश्चन नंबर 12 है
गौरी डैम कहाँ स्थित है? तो गौरी डैम की हम बात करें बच्चों तो ये हमारा चंपावत में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपावत की मैं बात करूँ तो देखिएगा आपका नौढूंगा घर चंपावत में मिल जाएगा, डिप्तेश्वर मंदिर, सप्तेश्वर मंदिर आपको चंपावत में मिलेगा, खटोत्कच मंदिर चंपावत में है, हिडिंबा देवी मंदिर, हिडिंबा आश्रम चंपावत में है, श्यामला ताल चंपावत में है, झिलमिल ताल चंपावत में है। उसके बाद मैं बात करूँ तो यहीं पर आपका अद्वैत आश्रम है, यहीं पर आपका मीठा रीठा साहिब है, लड़ीधुरा मेला यहीं पे लगता है। और अगर हम बात करूँ तो देवी धुरा मेला भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। पूर्णागिरि मंदिर है, पीठ है जो कि अन्नपूर्णा शिखर पर है, वो भी आपको चंपावत में ही देखने को मिल जाएगी। राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में चंपावत आता है। स्थापना की मैं बात करूँ तो 1997 में चंपावत जिले की स्थापना की गई थी। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंद्र सिंहासन नामक स्थल कहाँ है? तो इंद्र सिंहासन नामक स्थल जो हमारा बद्रीनाथ में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। इंद्र सिंहासन स्थल कहाँ पर है? बद्रीनाथ में। क्वेश्चन नंबर 14 है, देश को जानो योजना कब चलाई गई? तो देखिएगा देश को जानो योजना चलाई गई है आपकी 15 अगस्त 2019 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वास्तव में योजना क्या है? इस योजना के तहत जो 10th क्लास के बच्चे हैं राज्य में, जो टॉप 25 बच्चे हैं, उनको पूरे भारत का भ्रमण कराएगी सरकार अपने खर्च पर। तो उसी को देखते हुए योजना चलाई गई है, वही ये योजना है आपको देश को जानो योजना। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस स्थान पर भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग धरती दान मांगी थी? तो अगर हम बात करें भगवान विष्णु जी के बारे में, तो एक बलि राजा हुए हैं और ये बहुत दानवीर राजा थे, यानी कि इनके दरबार पे कोई आया तो वो दान लिए बिना नहीं जा सकता। तो भगवान विष्णु जी एक ब्राह्मण के रूप में आए थे और इन्होंने कहा था मुझे 3 पग भूमि चाहिए कि जहाँ पर मैं अपने 3 पग रख दूँ। तो जानकारी मिलती है कि 2 पगों में उन्होंने अपने पूरे ब्रह्मांड को और पूरे पृथ्वी को नाप दिया था और तब जाकर तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा था और बलि जो राजा थे वो पाताल लोक में चले गए थे भगवान विष्णु जी के साथ ही। तो ये कहानी सी बनती है। तो ये जो उल्लेख मिलता है, ये सारा उल्लेख आपको देवप्रयाग वाले क्षेत्र में मिलेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देवप्रयाग की मैं बात करूँ तो देखिएगा देवप्रयाग बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं से आपका गंगा नदी निकलती है, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी का जो मिलन बिंदु है वो देवप्रयाग है। सबसे अंतिम प्रयाग है, सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है। देवप्रयाग में ही अगर हम बात करें तो एक ऋषि थे देव ऋषि शर्मा, इन्होंने सतयुग में यहाँ पर तपस्या की थी और तभी से इसका नाम देवप्रयाग पड़ा। देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग के नाम से भी जानते हैं। जानकारी मिलती है एक राक्षस थे ब्रतासुर, ब्रतासुर राक्षस का वध करने के लिए इंद्र देवता ने इस स्थान पर ही दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र उन्हें मिला था। दधीचि ऋषियों की हड्डी का वज्र उन्हें मिला था और उस वज्र से इन्होंने इंद्रदेव ने ब्रतासुर का वध किया था। उसके बाद देवप्रयाग को हम बात करें तो समस्त पापों का विनाशक भी कहा जाता है और समस्त तीर्थों का शिरोमणि भी कहा गया है। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो वध करने के बाद उन्होंने इस देवप्रयाग वाले क्षेत्र में भ्रमण किया था और इसकी पुष्टि मिलती है रघुनाथ मंदिर से। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है जो आपका द्रविड़ शैली का बना हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भगीरथ का नाम सुना होगा। भगीरथ ने इस स्थान पे ही गंगा को स्वर्गलोक से उतारा था। अपने जो उनके पूरे पुराने पूर्वज थे उनकी आत्मा को एक प्रकार से शुद्धि दिलाने के लिए। बाकी अगर हम बात करें तो यहीं पर आपका वशिष्ठ कुंड और ब्रह्म कुंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चलने ने काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक देवी चंद को कहा गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। देखिएगा अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास में तो एक उपाधि होती थी विक्रमादित्य, यानी कि विक्रमादित्य उपाधि मिलती थी जो बहुत अपने आप में बलशाली राजा होता था, उसे वो उपाधि दी जाती थी। तो देवी चंद की हम बात करें तो जानकारी मिलती है इसने विक्रमादित्य उपाधि धारण करने के लिए बहुत धन बर्बाद कर दिया था। इनके 3 प्रधान थे जैसे गैणाबिष्ट, श्री मानिकमल और श्री पूरनमल। इन्होंने इन्हें एक प्रकार से कहते हैं अपनी भाषा में कि धनिये के पेट पर चढ़ाना। तो ऐसे ही इन्हें चढ़ाया था कि हम तुम्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिलेगी, लोगों को धन बांटो, पैसा बांटो, सब में अपना नाम कमाओ। तो इस कारण इन्हें पागल बादशाह कहा जाता है या मोहम्मद बिन तुगलक से तुलना की जाती है देवीचंद की। साथ ही साथ एक फैक्ट और याद करके चलना है,
कुमाऊं का विक्रमादित्य भी देवीचंद को कहा गया है। तो इतने फैक्ट आपको याद करके यहाँ से चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन का नाम क्या है? तो उत्तराखंड की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन का नाम है डिस्कवरी उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डिस्कवरी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है? तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम के जो वर्तमान कोच है बच्चों, वो हमारे मनीष कुमार झा जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। और वर्तमान में कप्तान की बात कर लूँ तो कुणाल चंदेला, याद रखना, कुणाल चंदेला वर्तमान में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। और उसके बाद हम बात करें तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम का जो होम ग्राउंड है वह राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है, जो आपका देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, टनकपुर से दिल्ली के बीच पूर्णागिरि एक्सप्रेस कब चलाई गई? तो टनकपुर जो कि आपका चंपावत में चलता है और पूर्णागिरि भी आपका चंपावत में ही है, दोनों स्थान। और पूर्णागिरि से ही चली है आपके पूर्णागिरि एक्सप्रेस, जो वर्ष 2021 में चलाई गई है। वर्चुअल तरीके से इसका शुभारंभ हुआ था पीयूष गोयल जी के द्वारा। उस समय जो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल थे, लेकिन वर्तमान भारत के रेल मंत्री आपके अश्विनी वैष्णव जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने साथियों से कहें सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करें। और आपको 1% भी बेनिफिट मिलता हो तो कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।